आज हम लोग स्टैटिक्स में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, आपके पास जो भी डाटा दिया रहेगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना है। तो जो सबसे पहला आप ग्राफ सीखेंगे, ठीक है, वो बार ग्राफ है। सबसे पहले आपको बार ग्राफ सीखना है, फिर इसी तरह आपको हिस्टोग्राम एक सीखना है। ठीक है, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, तो ये दो शुरू में सीखेंगे। उसके बाद आपका पाई चार्ट बनाना आएगा। पाई चार्ट का भी सवाल हो सकता है, दिया है, 2-4 सवाल मिल जाएंगे। जो मुख्यतः आप यहाँ पे सीखेंगे वो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। सबसे पहले देखिए, बार ग्राफ की बात करते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? यहाँ पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मान लेते हैं दो इवेंट्स। इस तरीके से मान लीजिए, इस पर कुछ मान लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर मान लिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए, और यहाँ पे हमने मान लिया कि एकेडमिक ईयर कि किसी विद्यालय में किस एकेडमिक ईयर में किस सत्र में कितने बच्चे थे, ऐसा हमने मान लिया। तो मान लिया हमने यहाँ कह दिया कि ईयर 2001-2002 में, फिर 2002-3 वाले सत्र में, फिर 3 से 4 वाले सत्र में। इस तरीके से अगर दिया हो, यहाँ 100, 200, 300, 400, इस तरीके से हमने इस पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको ग्राफिकल बताएं कि मान लीजिए 2001-2 में 100 थे, फिर 2002-3 में 300 बच्चे हो गए, फिर कम होके 250 हो गए अगले सत्र में। तो इस तरीके से उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के सामने तक ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हम अगर बना देते हैं, तो यही रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, इसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स को ही बार ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर, एक सवाल कर लेंगे तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के करते हैं। जैसे कह रहा है, इसमें कोई डेफिनेशन ज़्यादा है नहीं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ बिजी क्रॉसिंग। एक बिजी क्रॉसिंग से नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास हो रहा है दिल्ली में एक चौराहे से, वो दिखा रहा है कि कितने बजे। तो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल दिया गया है, और आपको दूसरी चीज जो दी गई है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं वो। तो सबसे पहले अगर कह रहे हैं कि 8 से 9 बजे के बीच, 8 to 9 आवर, तो 300। फिर कह रहे हैं कि 9 to 10 आवर्स, 9 से 10 बजे के बीच 400 गाड़ी जाती है। फिर 10 से 11 बजे के बीच कह रहे हैं कि 350, 350 व्हीकल्स पास हो रही हैं। फिर 11 to 12 आवर्स, 11 बजे से 12 बजे के बीच यहाँ से 250 गाड़ी जाती है, साधन जाते हैं। फिर 12 से 13 बजे के बीच 12 आवर्स to 13 आवर्स, 12 से 13 बजे के बीच 150 जाता है, और 14 से 15 बजे के बीच 14 to 15 आवर्स 100 व्हीकल्स पास होती हैं। तो ये आपके पास एक डाटा दिया गया है और इसका रिप्रेजेंटेशन करना है आपको
बार ग्राफ में कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डाटा इन बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, एक आपकी एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया क्या, टाइम इंटरवल। एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया टाइम इंटरवल, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने मान लिया नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स मान लिया इस पर, और इस पर मान लिया टाइम इंटरवल। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, पहला जो कॉलम आपका आया टाइम इंटरवल में वो 8 to 9 आवर्स आएगा ना, 8 to 9 आवर्स। इसी तरीके से ये 9 to 10 आवर्स, इसी तरीके से ये 10 to 11 आवर्स, इसी तरह से 11 to 12 आवर्स, फिर 12 से 13 आवर्स, फिर 13 to 14 आवर्स, और फिर 14 से 15 आवर्स। ये आपने टाइम इधर मान लिया। अब देखिए आपको एक स्केल माननी पड़ेगी, तो सबसे छोटा आपको मिला है 100। अब आपको देख रहे हैं कि 150 भी है, 250 भी है, 350 है। तो इस हिसाब से आप 50-50 के अंतराल पे वाई एक्सिस पे मान सकते हैं स्केल्स ना। तो हमने अपने हिसाब से ये मान लिया कि 50 है, फिर 100, फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ये हमने मान लिया। इस तरीके से मान लिया गया। अब आगे आपको करना क्या है कि रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 8 से 9 बजे के बीच कितनी गाड़ियां गई, 300। तो पहला यहाँ पे आप किसके बराबर तक, 300 के बराबर तक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसे बना देंगे। अब दूसरे कॉलम के लिए देखिए 9 to 10 आवर्स, दूसरे स्केल के लिए आप देख रहे हैं 400 तक गया ना, तो ये 400 तक ऐसे आप बना दीजिए। ये एक सीधा ब्लॉक ऐसे बनाएंगे पटरी से। अब आगे 350 जा रहा है ना, 10 से 11, तो ये 350 के सामने तक ऐसे बना दिए। तो इस तरीके से आपका डाटा रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे आगे का भी मान सकते हैं। तो ये छोटा सा काम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, बहुत इजी है, पहले भी आपने किया है, कुछ नया यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये तो क्या है सर, ये वर्टिकल ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ ना। बार ग्राफ दो तरह से होता है, आप घबराइएगा नहीं अगर कहीं ऐसा वाला मिल गया। ये वाई एक्सिस पे अगर हम इस स्केल को मान ले, टाइम इधर मान लें कि मान लीजिए ये 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, टाइम हमने इधर मान लिया, और इधर मान लिया नंबर ऑफ व्हीकल्स, इधर नीचे से मानिए 8 से 9, 9 से 10, एक टाइम हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, इस पे इस तरीके से ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएंगे ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जब हमने एक्सिस को चेंज कर दिया तो वही ग्राफ थोड़ा सा उलट इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोनों सही है, चाहे आप इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक तरीका था जिस तरीके से आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। इसमें कुछ सवाल दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में, ज़्यादा नहीं है, आप उसको करिएगा। ग्राफ बनाना है, ग्राफ को रीड करके कुछ आंसर देना है। अगर आपको अब ये ग्राफ पढ़ना हो तो आप बता दीजिए कि क्रॉसिंग पे सबसे ज़्यादा गाड़ी किस समय गुजरी, इस ग्राफ दिया रहे और ये पूछ ले टेबल, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले बात पे आते हैं। अगला जो आपका बात है वो दिया गया है आपको हिस्टोग्राम से रिलेटेड। हिस्टोग्राम से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। कहीं कहीं आपको दो बार ग्राफ एक साथ जो है कंपेयर करने को भी मिल सकता है कि आप बताइए कि किस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर अभी यहाँ मान लेते हैं कि दो क्रॉसिंग की बात हुई होती, ठीक है, इसी सवाल में मैं एक छोटा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ व्हीकल्स एट क्रॉसिंग ए लिख दिए, क्रॉसिंग ए, और क्रॉसिंग बी लिख दिए। एक दूसरी भी क्रॉसिंग है, ये 200 हो गया। यहाँ पे हमने कह दिया कि ये 450 हो गया, यहाँ पे हमने कह दिया 250 हो गया, यहाँ पे कह दिया 250, दोनों बराबर ही हो गए। यहाँ पे कह दिया 100 और ये कह दिया फिर 100, दोनों बराबर हो गए। तो इस तरीके से अगर आपको दो डाटा दिया हो एक ही में, तो इसमें जो बनेगा वो कंपेरेटिव बार ग्राफ बनाने को आएगा ना। कंपेरेटिव बार ग्राफ आपको दोनों एक ही पे बनाना पड़ेगा और दोनों का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। देखिए इस तरीके से, जैसे पहला डाटा अगर मैं बनाना चाहूँ तो ए के लिए आपका 300 है, तो ये देखिए उसी समय पे ये ए हो गया, ये ए है, ए क्रॉसिंग नंबर ए। और फिर बी के लिए अगर मुझे वही बनाना है तो एकदम ठीक इसी के बगल जुड़ा हुआ ऐसे एक दूसरा ग्राफ मैं 200 तक गया। यहाँ पे ये क्रॉसिंग बी के लिए थोड़ा सा ये स्केल दूर ले लेंगे। अगले में आपको 4 और 450 जाना, 400 यहाँ गए ए के लिए और बी के लिए यहाँ पे 450 चले गए। तो ऐसे दो दो ग्राफ आप एक साथ लेकर चलेंगे, तो इसी को कंपेरेटिव बार ग्राफ कहते हैं। इस तरीके से आपको अगर कोई प्रश्न मिल जाता है जहाँ पे ये एक स्केल सेम रहेगी और दूसरी स्केल में दो वैल्यूज दी गई रहेंगी, तो उसके लिए दो ग्राफ आपको एक ही सिस्टम में एक ही एक्सिस पे प्लॉट कर देना पड़ेगा और इस तरीके से ये काम आपका हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सरसाइज है आसान है, करिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं। बाकी ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ भी बताने लायक है नहीं। हर जगह से बार बार यही काम करना है और आपके स्टैंडर्ड पे अब ये काम आसान है। अब हिस्टोग्राम की भी बात करते हैं। बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर आपको मिल जाता है क्लास इंटरवल, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लास इंटरवल में दिया हो, जैसे आपके पास दिया गया हो कि मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कैसा क्लास इंटरवल आपको दिया गया हो, एक्सक्लूसिव, जैसे 0 से 5 मान लीजिए 4 लोगों ने पाया, फिर 0 से 5 से 10 मान लीजिए 6 बच्चों ने पाया, फिर
10 से 15 मान लीजिए 2 बच्चों ने पाया, फिर 15 से 20 मान लीजिए 5 बच्चों ने पाया, 20 से 25 मान लीजिए 7 बच्चों ने पाया, और 25 से 30 मान लीजिए 8 बच्चे पा गए। तो इस तरीके से अगर आपको एक डाटा दिया रहेगा जहां पर आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये कंटिन्यूअस हो, मतलब कल पढ़ाए थे जो एक्सक्लूसिव हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब ये जो पीछे का अपर लिमिट है वो आगे का लोअर लिमिट अगली क्लास का बन जाए। तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ये भी बार ग्राफ जैसा ही होता है, पर जो अभी 2 बार्स के बीच में गैप आ रहा था, अभी आपने बनाया तो ऐसे 2 बार के बीच में जो ये गैप आ रहा था, अब ये गैप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये जुड़ जाएगा इस कंटिन्यूअस सिस्टम से, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो देखते हैं बना के एक बार, आप समझिएगा कैसे बनेगा। काम वही करना है, एक x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे आपका कह दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड कहाँ से, 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक दिया है, ऐसे ही मान लेते हैं इतने पे। अब देखिए आगे आपको करना क्या है, 0 से 5 आपका 4 स्टूडेंट है मिला, तो 0 तो आपका यहीं ओरिजिन हो गया ना, ये ओरिजिन वाला पॉइंट 0 हो गया, 0 से 5, 5 से 10। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो मैंने बार बार लिखा इस पे भी संशोधन करिए। बार ग्राफ में आप इस तरीके से लिखते थे, पर यहाँ आपका ये चीज थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। ये किस तरीके से लेंगे, इस गलती को सुधारिएगा आप। एक बार ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि पीछे किस तरह से किए थे और यहाँ पे क्या अलग होगा। तो जब कंटिन्यूअस क्लास सिस्टम आया तो देखिए ये ओरिजिन हो गया 0, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब देखिए अब बन गया ना, ऐसे बनाना। अब पहले क्या है, 0 से 5 में 4, तो ये 4 के मिला दिए सामने। अब 5 से 10 यही होगा, यही रीजन होगा, तो इस पे क्या है 6, तो 6 स्टूडेंट ना, तो ये देखिए 6 के सामने ऐसे मिला दिए। अब आगे कह रहा है कि 10 से 15 पे 2, तो 10 से 15 पे 2 ये मिला दिए। फिर 15 से 20 पे 5, तो ये 5 तक चले गए, ठीक है। फिर आगे 20 से 25 पे 7, तो 7 तक ऐसे गए यहाँ। अब आगे कहा जा रहा है 25 से 30 पे 8, तो ये 8 तक पहुंच गए। तो इस तरीके से देखिए ये लगातार सब जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे 4 ये हो गया, 6 आपका
ये 2 हो गया, ठीक है, ये दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहा जाता है। आपने पहले भी बनाया है, क्लास 8 वगैरह में भी ये चीजें हैं, तो कोई खास इसमें दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सा चीज है, समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मानकर आपको बनाना है, और ये एक ब्लॉक दूसरे में जुड़ा रहेगा, तो इसी को हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं कहीं 0 से शुरू नहीं होता है, कहीं क्या दे देता है, 0 से शुरू नहीं होगा। तो जब 0 से शुरू नहीं होगा तब, ऐसे मान लीजिए ये पहला दिया ही नहीं गया था, हमें दिया था 5 से 10 वाला कॉलम, सीधे ये था ही नहीं हमारे पास, तब सर कैसे करेंगे, तब भी चीजें ऐसी ही रहेंगी। आप इसमें एक छोटा सा परिवर्तन करेंगे, देखिएगा, आपके पास ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, इधर हमने सेम वही माना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना, इधर क्या मानेंगे, मार्क्स ऑफ 10। अब देखिए जब बात होने लगी कि सर 5 से 10 मिल रहा है पहला, तो 0 तो मिला नहीं, 0 यहाँ है, आपको 5 यहाँ मिला, 5 से 10, 10 से 20। तो क्या करते हैं, जब इतनी दूर का खाली है, इस पे कोई डाटा नहीं है, तो इस लाइन को मिटा देते हैं और इसके जगह पर एक ऐसे कर्व ऐसा बना देते हैं, ठीक है। मतलब इतना आपका खाली रहेगा, तब आप 5 से 10 वाला यहाँ पे 6 से ऐसे शुरू करेंगे, फिर अगला वाला ग्राफ ऐसे शुरू करेंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे। आगे का इतना आप क्या करेंगे, इस तरीके से बना देंगे, स्ट्रेट लाइन को मिटा देंगे, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, समझ गए। तो यही छोटा सा काम आपके पास था, हिस्टोग्राम में आपको करना था। अब इस तरीके से आपके पास ग्राफ अवेलेबल होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। कहीं कहीं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का भी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि इसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए ये इसी ग्राफ को हल्के हाथों से इसके फ्रीक्वेंसीज को ऐसे हमने मैच किया, ये देखिए ये बीच के मिड पॉइंट पे ऐसे जाके ऐसे मैच करते जाएंगे, फिर इस यहाँ से फिर ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ये नीचे आ गए। तो जब आप देखेंगे इसको मिटा के, तो क्या पाएंगे कि ये इस तरीके का एक ऐसे फिगर बन जाएगा, तो यही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। तो आपको वही करना है कि इस तरह से मानकर पॉइंट्स को मान लीजिए और करिएगा। आपने पहले ये सब किया है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ आपको एक बार डिफाइन किया गया कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को करेंगे। हैं ढेर सारी सवाल आपकी किताब में, पर है बहुत ही आसान, क्योंकि ये लाइन बनाना जो है स्केल मान के आपके लिए आसान काम है। तो 2, 4, 10 सवाल आप लगा लीजिएगा इसमें। जो आगे मुख्य टॉपिक है अब हम उसको पढ़ेंगे, जो नाप के लिए यहाँ पे नया है, ये सब तो आप पढ़ ही चुके थे। नया जो है वो जानते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
तो आगे आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है जो आप बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने पे आपको आएगा, वो आप बना के चेक करिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो चैप्टर आपका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस चैप्टर को हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं।